गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था बुक फर्स्ट थी हमारे पास में, और उसमें से हमारे था जो फर्स्ट यूनिट थी वो था हमारे पास सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास में जो बुक फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है वो सॉलिड स्टेट है। तो बच्चों आप देखोगे कि जो आपके एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं, मैंने आपको यहाँ पे वीडियो भी बनाई है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने उसमें अच्छे तरीके से बता रखा है आपका इस बार का सिलेबस क्या रहेगा। तो जो आपकी बुक फर्स्ट है उसका फर्स्ट यूनिट है वो सॉल्यूशन है। इसी तरीके से जो आपकी बुक सेकंड है, तो बुक सेकंड में ये तो एज इट इज है, इसमें फर्स्ट यूनिट क्या है आपके पास में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें आपने हेलो एल्केन, ये आपको थोड़ा नया सा लग रहा होगा। एल्केन तो आपने सुना है 9th और 10th क्लास में, आपने एल्केन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है, ठीक है। तो 9th और 10th या 11th क्लास में अगर किसी ने 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर उसने 11th क्लास भी अच्छे से पढ़ा है तो उसको एल्केन वगैरह के बारे में तो पता ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में क्या आ जाता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं आपके पास में। उससे पहले एक चीज कि क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो आपका 9th 10th और 11th 12th होता है, तो क्या होता है कि 10th और 12th में बोर्ड होता है, तो 9th क्लास में और 11th क्लास में हम क्या करते हैं, हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी मीन्स जैसे हमने 8th क्लास तक तो थोड़ा बहुत हम पढ़ ही लेते हैं, भाई घर वाले ज़्यादा ही फोर्स करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लेते हैं। 9th क्लास में थोड़ी सी अकल आ जाती है शायद से, ठीक है। तो क्या होता है, हम थोड़ा स्कूल में पढ़ा, थोड़ा सा अगर होमवर्क दिया होता है तो वो कर लेते हैं। 10th क्लास में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा बोर्ड है, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमारा बोर्ड है, हमें अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है फिर हम 10th क्लास में तो पढ़ लेते हैं अच्छे से, 9th क्लास हमने अच्छे से पढ़ी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे तो अच्छे से पढ़ते लेते हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उन्हें दिक्कत ही नहीं होती। फिर बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है उन्हें, अगर वो एक बार रिविजन कर लेते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा उनको दिक्कत हो जाती है, वो बार बार वीडियो ढूंढते रहते हैं कि ये ढूंढ, अब ये हमारे पास में ये टॉपिक ढूंढो, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा भाई जब तुम बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ज़्यादा आप कमेंट में ज़्यादा फोकस मत करो, आप मेरे पे फोकस करो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास में यहाँ पे 10th क्लास तक तो हमने चलो जो पढ़ा ठीक है, 11th क्लास में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि अब हमने 10th क्लास में अच्छे से मेहनत करी है तो 80-90% आ गई है। अब 11th क्लास में आपके पास में आपने थोड़ा सा सिलेबस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपके पास में। आप सोचते हो यार बेकार ही लिया हमने साइंस, सोचता है कौन कौन सोचता है, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल क्या करना है, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करो तो आपके अच्छे से आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके आराम से 100 में से 100 आ सकते हैं। वो कैसे आ सकता है, आपके प्रैक्टिस से आ सकते हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, फिजिक्स में, सारे सब्जेक्ट में ऐसी है, बस प्रैक्टिस, ठीक है। तो 10th क्लास तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, 11th क्लास में हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हमें हो जाती है 12th क्लास में दिक्कत कहाँ पे होगी, जब मैंने अभी बोला कि जो हमारे पास में एल्केन है, बहुत सारों को तो एल्केन का सूत्र ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो एल्कीन एल्काइन तो कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में जो हेलो एल्केन है और हेलो एरिन्स है, ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले एल्केन, एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आपने कोई बात नहीं, अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ा है ढंग से, 10th क्लास नहीं पढ़ा है, 9th क्लास नहीं, तो अगर आप 12th क्लास अच्छे से पढ़ लो ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से आपको क्या बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं एल्केन के बारे में। तो एल्केन क्या होता है आपके पास में, तो एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें आपके हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और क्या होता है दूसरा आपका कार्बन होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है आपका हम H से डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन होता है, इसमें कितने होते हैं, इसके 4 होते हैं। अब हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में आपके पास में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूं मैं आपको। तो एल्केन में आपके पास में क्या होते हैं, ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, हिंदी में लिख लेती हूँ मैं, हिंदी में भी, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके पास में, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का संयोजित रूप, ठीक है। अब हमारे पास में एल्केन में आते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n, ठीक है।
क्या बोला मैंने, CnH2n+2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। किसका सूत्र होता है, ये एल्केन का सूत्र है आपके पास में। अब किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, जो आपके पास में Cn, सबसे पहले आपके पास में एल्केन में क्या आता है, CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या होता है आपके पास में, ये मीथेन। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे C1 रखूं तो यहाँ पे H की संख्या कितनी होगी, देखो 2 × 1 + 2 4। इसी तरीके से C2, यहाँ पे H की संख्या फटाफट से कमेंट में करो, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6। इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन। बिल्कुल बेसिक से करा रहे हो, ये 9th क्लास का है, ठीक है। मीथेन, इथेन। उसके बाद में C3H8, ये होता है आपके पास में प्रोपेन। उसके बाद आता है आपके पास में C4H10, ये होता है आपके पास में ब्यूटेन। फिर आता है आपके पास में C5H, कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे, C5H, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये होता है आपके पास में पेंटेन। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेंटेन। इसी तरीके से C6H कितना आ जाएगा, 14, ये होता है आपके पास में हेक्सेन। और C7H16, ये होता है हेप्टेन। और हम 10 तक, चलो मैं बता ही देती हूँ ना आपको फिर, ठीक है। C7H आपके पास में 16, ये होता है हेप्टेन। C8H18, ये होता है ऑक्टेन। C9H20, ये होता है आपके पास में नोनेन, ठीक है। अब आता है आपके पास में C10H22, ये होता है डिकेन, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारी बात कर रहे हैं हम एल्केन की। अब हमारे पास में आता है एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, एल्काइन। क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे, एल्काइन। फटाफट से कमेंट करो, क्या होता है एल्काइन का, एल्काइन का फॉर्मूला। सॉरी, पहले एल्कीन आएगा ना आपके पास में, एल्कीन लिख लेते हैं, एल्काइन उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में। एल्कीन क्या होता है, CnH2n। क्या बोला मैंने, क्या होता है, CnH2n। और यहाँ पे हमारे पास में एल्केन में क्या था, CnH2n+2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास एल्कीन में, CnH2n। क्लियर हुई। इसी तरीके से जो एल्काइन होता है, एल्काइन का यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एल्काइन का होता है आपके पास में CnH2n-2, ठीक है। क्या होता है, CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n। और यहाँ पे जो एल्केन है उसका क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर हुई बात। अब एल्कीन में क्या आ जाएगा, इसका नाम कैसे होगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में C, और यहाँ पे आपके पास में H कितने आ जाएंगे, 2 × 1, तो CH2 हमारे पास में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपके पास में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपको जो कार्बन होता है ना, कार्बन को कितने अपना अष्टक नियम पूरा करना होता है, ठीक है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, तो यहाँ पे हो नहीं पाता। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है, ये एथेन से होता है। तो ये क्या होगा, C2H4। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एथीन। क्या आता है यहाँ पे, एथीन। यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास में, ठीक है, एथीन। क्या होता है एथीन का फॉर्मूला, C2H4। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपीन, यहाँ पे ब्यूटीन, यहाँ पे पेंटीन। इसी तरीके से केवल आपने ईन लगाना है, जो आपके पास में CnH2n एल्कीन है ना, तो आपने ईन जोड़ना है। इसी तरीके से एल्काइन, यहाँ पे आपने आइन जोड़ना है, जैसे यहाँ पे या क्या हो जाएगा आपका इथाइन, ठीक है। उसके बाद में प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से। क्लियर हुई बात। एल्कीन और एल्काइन, CnH2n+2, ठीक है। फिर यहाँ देखो, पहले +2 था, फिर उसके बाद में क्या करा, +2 के बाद में -2 करा, तो +2 - 2 0 हो गया। क्लियर, एल्कीन बना।
फिर से -2 करा, -2 करके हमारे पास में क्या बन गया, एल्काइन बन गया। ये आपका क्या है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ये बिल्कुल बेसिक है, क्लियर है बात, 9th क्लास की बात बता रही हूँ। चलो एल्केन आगे समझ में। अब बात हेलो एल्केन है, अब हम हेलो एल्केन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हेलो एल्केन, अब यहाँ पे हेलो है, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपने हेलोजन पढ़ा होगा। हेलोजन में आपके पास हेलोजन में क्या क्या आता है आपके पास में, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। चलो थोड़ा पहले हम शब्दावली देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास हेलो एल्केन, एल्केन आ गया, आपको समझ में एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, हेलो, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन, क्या होता है आपके पास में, हेलोजन। और हेलोजन में आपके पास में क्या आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सिंबल सबको पता होंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास में क्या आ जाता है, हेलोजन आता है, और हेलोजन की क्रिया हम किसके साथ में करा देते हैं, जब हम एल्केन के साथ में करा देते हैं, या हम एक क्या करते हैं, H को जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसका विस्थापित करते हैं। तो ये कैसे, तब हम कैसे बोलते हैं, तब इसको तब इसमें नाम लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। क्या होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूं मैं, फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है। क्या आ जाता है आपके पास में यहाँ पे, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो, ठीक है। अब हेलो एल्केन कैसे, ये एक बात समझो, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। यहां पे हमारे पास में क्या था, CH4 मीथेन था, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जो हेलोजन होता है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स, ये, ठीक है। अभी देखना आप, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलोजन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स। हेलोजन में क्या क्या आता है आपके पास में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में एल्केन है, एल्केन क्या है, CH4 है। अब हमने क्या करा यहाँ पे, जब हमारे पास में CH4 था तो हमने एक क्रिया करा दी। क्रिया किस चीज की करा दी, हमने यहाँ पे क्लोरीन की करा दी। जब हमने यहाँ पे क्लोरीन की क्रिया कराई, Cl2, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl2 आ जाएगा। अब यहाँ से जब हमने क्लोरीन किसकी उपस्थिति में कराई, Hν की। Hν क्या होता है हमारे पास, प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में हमने कराई। इसकी 2 रिएक्शन होती है, इसकी 3, वैसे इसकी बेसिकली 3 रिएक्शन होती है। अगर आप इसको अंधेरे कमरे में कराओगे तो इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तब ये आपके पास में क्या बन जाएगा, एक कार्बन अलग हो जाएगा, और जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो क्लोरीन के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो आपको HCl प्राप्त होगा। और कार्बन क्या होगा, आपको ब्लैक, काला कार्बन प्राप्त होगा। तीसरा आपके पास में क्या होगा, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, उसमें आपके पास में क्या बनेगा आपके पास में, क्लोरोमीथेन बनेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लो आप। तो यहाँ पे क्या था, एक क्लोरीन था, तो इसको हम क्लोरीन को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। अब हमारे पास में, इसको भी आप इस तरीके से लिख लो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। C, यहाँ से H, 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 H। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है रिएक्शन, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों क्या होते हैं, एक, ये देखो, ये हाइड्रोजन क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका बन जाता है HCl, क्लियर। अब जब यहाँ पे मीथेन से आपका हाइड्रोजन अलग हुआ तो अब कार्बन बेचारा अकेला पड़ गया, तो क्लोरीन भी यहाँ पे अकेला। तो दोनों ने क्या करा, दोनों ने आपस में क्या कर दी, साझेदारी कर दी, क्योंकि यहाँ पे भी तो इसके पास में एक, इसने जब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना, कार्बन के पास, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, फिर हमारा ये बन जाता है CH3 और ये बन जाएगा Cl, क्लियर। इसको बोलते हैं हम क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। ये आयुपेसी नेम भी आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, देखो Cl क्लोरीन हो गया, तो क्या बनेगा, मैंने बताया था ना आपको, जब ये क्या होते हैं एल्केन के साथ में जुड़ते हैं या हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये क्या बनते हैं, इनका तब नाम एक अलग सा नाम होता है। वो अलग सा तो क्या होता है, देखो फ्लोरीन से फ्लोरो बना, ब्रोमीन से ब्रोमो, क्लोरीन से क्लोरो और आयोडीन से आयोडो। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या आ जाएगा, क्लोरो आपका पहले आ जाएगा और उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका मीथेन बन जाएगा। और ये आपका HCl, ये क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एसिड होता है ना आपके पास में। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन, अभी हम इसको थोड़ा आगे करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे मोनोहेलाइड बनते हैं, डाईहेलाइड बनते हैं, या फिर प्राथमिक आपके पास में हेलोजन एल्केन, प्राथमिक क्या बनता है आपको हेलो एल्केन होगा, ठीक है। क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा हेलो एरिन, अब आपको हेलो तो समझ में आ गया ना, हेलो क्या होता है, हेलोजन होता है। अब एरिन, एरिन अब आपको समझना है एरिन क्या होता है, ठीक है। आपने बेंजीन रिंग के बारे में सुना होगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है। आपको बेंजीन रिंग को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया आपके पास में, दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा हमारे पास में बेंजीन रिंग को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे अगर हमने यहाँ पे लगाया एक साइड छोड़ के, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। या फिर आपके पास में तीसरा किस तरह से आएगा आपके पास में, जब हमने एक इधर लगा तो एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 3 तरीके होते हैं बेंजीन रिंग को लिखने के। या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे C6H6, ये बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं किस तरीके से बनता है। ये C6 आ गया यहाँ पे, एक C यहाँ पे आ गया आपका, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इन्होंने क्या करना है, ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब जगह पे लिख दो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब आप खुद से करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये लुईस संरचना आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये देखो बन गया ना आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल। कार्बन देखो, कार्बन के स्ट्रक्चर पूरे हो रहे हैं आपके पास में, सबके हो रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट है और कार्बन भी, तो क्या बन जाता है आपके पास में C6H6 बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजीन। तो यहाँ पे हेलो एरिन, तो हेलो एरिन क्या होता है आपके पास में, हेलो मतलब हेलोजन हो गया, हेलोजन क्या होता है आपके पास में फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में एरिन, एरिन मतलब बेंजीन रिंग। कोई रासायनिक अभिक्रिया या कोई जो आपके पास में यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। क्लियर ये बात, ये बिल्कुल बेसिक है। अब मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि आपके पास में ये था, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, मतलब जो आपके पास में हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन कैसे बनता है, चलो थोड़ा हम देख लेते हैं। हेलो एल्केन में क्या लिया था हमने, CH3, चलो क्या था हमारे पास में यहाँ पे CH4 और यहाँ पे क्लोरीन 2, तो क्या प्राप्त हुआ था H न्यू करके, यहाँ पे आपका आया था, क्या आया था यहाँ पे आपका CH3 Cl और HCl। अगेन हमने क्या करा है, यहाँ पे रिएक्शन कर दी। रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने यहाँ पे प्लस इसमें क्या जोड़ दिया आपका, हमने इसमें जोड़ दिया आपका क्लोरीन अगेन, ठीक है। और माइनस मैंने HCl, मतलब यहाँ से HCl माइनस होगा आपका। चलो HCl को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, HCl। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से, एक क्लोरीन हटेगा, एक क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा रिएक्शन, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको थोड़ा समझ लो आप। यहाँ पे CH3 Cl और दूसरा क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे Cl2, तो ये किस तरीके से होगा देखो, अच्छे तरीके से समझ लो आप, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके साथ में आपका हाइड्रोजन, ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। अब ये क्लोरीन एक इसके साथ में रिएक्शन करेगा और एक क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में यहाँ पे C, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl पहले से था, ये वाला Cl और एक और Cl आ जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, कैसे आया यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा, सॉरी कैसे क्लोरीन आया हमारा यहाँ पे। और अगेन हम क्या करते हैं, इसको दोबारा हम क्रिया कराते थे,
किसके साथ क्रिया कराई हमने। अच्छा, अगर हम इसका नाम लिखेंगे ना तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। और इसका नाम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितने क्लोरो आपके पास में, 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1,2 डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके अगेन रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं, प्लस Cl2 माइनस HCl, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, CCl और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं CHCl3। इसको क्या बोलते हैं, ये आता है, ये है आपके पास में क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का यूज याद आ रहा है कहीं, क्लोरोफॉर्म कहीं तो पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म सुना भी है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है। अच्छा, जब आप पहले क्या होता था कि जब डॉक्टर अब तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो मतलब बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था। आपने या फिर वो उसमें दे दनादन मूवी देखी होगी अगर किसी ने, तो उसमें क्या आता है कि हीरो, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन अक्षय कुमार रहता है उसमें शायद से, तो वो क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं कि जब किसी को बेहोश करने के लिए, पहले क्या होता था जब किसी का ऑपरेशन, जब डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते थे, या जो वेद होते थे, वेद पहले में डॉक्टर तो नहीं होते थे, तो क्या होते थे वेद, तो वो इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे। इसको निश्चेतक भी बोलते हैं। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक रुमाल लिया और एक डिब्बी में एक मतलब जो क्लोरोफॉर्म की डिब्बी थी, तो थोड़ा सा डाला इसमें, और उसके बाद में थोड़ा 2-3 मिनट तक उन्होंने सूंघा, उसको वो बेहोश हो जाता था। तो उसके बाद में क्या करते थे, वो ऑपरेशन करते थे, क्योंकि अगर किसी जिंदा इंसान मतलब वो अगर होश हो हवास में, अगर हम उसका ऑपरेशन करें तो पहले ही उस दर्द से मर जाएगा, तो उसको हम बचाएंगे कैसे। तो हम क्या यूज़ करते थे, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे। तो उसको तब वो बेहोश की हालत में रहता था, तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है। अब क्या होता है, जब ऑपरेट किया जाता है तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं, सुन्न कर देता है, पता ही नहीं चलता कि क्या कट रहा है, क्या कटफट हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता था। क्लियर हुई बात, क्लोरोफॉर्म भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो क्या किस तरीके क्या होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, CHCl कार्बन और हाइड्रोजन और Cl3। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,2,3 ट्राई आपके पास में क्लोरोमीथेन ही आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके पास में क्या बन जाती है, रिएक्शन बनती है। क्या है यहाँ पे, क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के व्युत्पन्न हो रहे हैं, डेरिवेटिव है ना यहाँ पे किस चीज के, हमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो आपके पास में, अच्छा मैं आपको इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये भी आप समझ लो। ठीक है, तो आपका जो कार्बन होता है अगर वो एक हेलोजन से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, अगर 2 हेलोजन से जुड़ा होगा सेकेंडरी, 3 से जुड़ा होगा टर्सरी। क्लियर हुई बात, बस इतना सा है ये। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा क्या आ जाता है आपके पास में, टर्सरी आ जाता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास के हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एल्केन, हेलो एल्केन तो आपको समझ में आ गया ना, हेलो मतलब हेलोजन हो गया, एल्केन मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, एल्केन, जो जैसे मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये आपके क्या आ जाते हैं, एल्केन। दूसरी चीज इसमें एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, जो आपके हेलोजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड भी बोलते हैं। एक और चीज समझ लो आप कि जो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपके एल्केन होते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्लियर, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अभी किसके बारे में पढ़ा था आपने, एल्केन के बारे में पढ़ा था। ये तो ये जो एल्केन होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और जो आपके पास में हेलोजन थे, हैलाइड थे, उसको किससे डिनोट करते थे, एक्स से डिनोट करते थे। जो आपका हेलो एल्केन हो जाएगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम, आर एक्स से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास में, किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को, क्योंकि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, आपके पास में हेलोजन आ रहे हैं।
तो किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन, या क्या कहते हैं आपके? एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, एक दो फॉर्मूले के थ्रू आप समझ लो इसको। तो इसको हम एक और चीज लिख लेना आप यहाँ पे कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? RX से। ठीक है, RX से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किसे प्रदर्शित करते हैं? हम RX से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए आप कि हमने यहाँ पे लिया C2H6। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास में इथेन। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया करा देते हैं। क्रिया कराएं हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ भी करा दो, चलो Cl2। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में? देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH आपके। ठीक है, बिल्कुल ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ये। और इस क्लोरीन का आप क्या लिख लो? Cl। अब यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? ये अगेन HCl अलग हो जाएगा। क्लियर? क्या अलग होगा आपके पास में? यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त, जैसे हम मीथेन में कर रहे थे ना, सेम एज इट इज वैसे ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे HC, यहाँ पे HC यहाँ। ठीक है, फटाफट से लिखो कैसे आएगा ये। यहाँ पे कार्बन आपके पास में, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम क्लोरोइथेन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्लोरोइथेन। ठीक है, अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड होता तब हम क्या पढ़ते? इथीन पढ़ते। क्या पढ़ते? इथीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? C2H कितने हो रहे? H5 और यहाँ पे Cl और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? HCl। क्या होगा ये? क्लोरोइथेन। क्लियर विमान? हेलो एल्केन क्या होते हैं आपके पास में? किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, या क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? RX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लो आपके पास में यहाँ पे आता है कि जो मैंने अभी आपको प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक बता रही थी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बता रही थी, तो इसमें एक और चीज आती है हमारे पास कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राथमिक वो है आपके पास में हेलो एल्केन है, या द्वितीयक हेलो एल्केन है, या तृतीयक है। तो इसको समझ लो। तो इसके समझने के लिए आपको थोड़ा संकरण समझना होगा। ठीक है, संकरण क्या करना होगा आपको? यहाँ पे संकरण समझना होगा। तो इसमें आता है हमारे पास में पाई बंधों की संख्या, सॉरी सिग्मा आता है। एक आपने जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपके पास में सिग्मा और पाई बंध आते हैं ना, तो वो देखते हैं हम अभी। पाई बंधों की संख्या प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे जो लोन पेयर क्या होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्मित। ठीक है, जो लोन, या इसको LP से भी डिनोट करते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पे पाई बंध, ये सिग्मा बंध समझ लेते हैं हमारा किस तरीके से बनता है। अगर आपके पास में जो कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन आपका जैसे यहाँ पे C2H4 का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ये आपका एक हाइड्रोजन, एक इधर क्या होगा? ये एथीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बन जाएगा आपके पास में सिग्मा बंध और दूसरा बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे पाई बंध। और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जितने भी आपके पास में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले लिया CH6, हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H6 ले लेते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा एथेन। ये दोनों अलग है, एक इथीन है आपके पास में और एक एथेन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये आपके पास में आता है सिग्मा बंध। तो जो आपके पास में कार्बन होता है तो वो क्या होता है? इसमें कितने आते हैं? इसमें 4 आपके पास में सिग्मा बंध बनते हैं। सिंपल कार्बन ले लेते हैं हम, CH4 ले लेते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये चारों क्या होंगे? इसमें सिग्मा बंध आते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और जो लोन पेयर होंगे वो कितने हैं? 0। तो ये कार्बन आपका 4 है। ठीक है, अब इसको समझ लो आपके पास में कि जो sp2 और sp3 क्या होता है। तो ये जो नंबर आते हैं आपके पास में, जैसे यहाँ पे कार्बन में कितना आया आपके पास में? 4, तो 4 का मतलब क्या है? ये sp3 है। अगर 3 आएगा तो sp2, 2 आएगा तो sp, ये आपके पास में संकरण।
ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इसी तरीके से अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में आपके पास में क्या आता है, सिग्मा आता है, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक आपके पास में सिग्मा आता है, दूसरा क्या आ जाता है आपके पास में, एक पाई बंद आता है, और एक क्या आता है आपके पास में, सिग्मा बंद आता है। क्लियर हुई बात। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार हेलो एल्केन और हेलो एरिन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कैसे करना है, एक बार समझ लो। आपके पास में एल्केन क्या होंगे, क्या होता है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। उनके सामान्य सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। एरिन में क्या आ जाता है आपके पास में, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाती है, ठीक है। और आपके पास में यहाँ पे एक एलिफेटिक और एरोमेटिक भी आता है। एलिफेटिक में आपके पास में क्या होता है, जैसे ये हेलो एल्केन हो गया ना, वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, एलिफेटिक, और एक आ जाता है आपके पास में एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपके पास में क्या आ जाती है, बेंजीन रिंग आती है। क्लियर हुई बात। C6H6 क्या आ जाती है आपके पास में, बेंजीन रिंग। और जो आपके पास में एलिफेटिक होंगे वो क्या होंगे, उनमें आपके एल्केन होंगे। एल्केन में आपके पास में एल्कीन भी आ जाएंगे, एल्काइन भी आ जाएंगे, ठीक है। एल्केन को किससे डिनोट करते हैं, एल्केन को हम R से डिनोट करते हैं, और जो आपके पास में एल्किल हैलाइड होते हैं इनको हम किससे डिनोट करते हैं, RX से डिनोट करते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात। RX ये आपके पास में आप जब रिएक्शन करोगे ना तब वहां पे आएगा आपके पास में, आपको RX दिया होगा या फिर कुछ भी मतलब इस टाइप से आपको दिया होगा, जैसे क्लोरोमीथेन दिया होगा, या फिर आपके पास में इथाइल अल्कोहल में आपको रिएक्शन करानी होगी, ठीक है। किसके पास में, RX की, ठीक है, एल्किल हैलाइड की। तो इसी तरीके से आपने एक बार इसको क्या कर देना है, फटाफट से 11th क्लास में रिवाइज कर लेना है कि आपके पास में हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। क्लियर हुई बात। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनकी मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास में हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, हेलो एरिन कैसे बनते हैं, या इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।